शिवानी दूध दारा सबका प्यारा, खाए पच्छे पशु भी नुका है, तावड़े लिया दो हमारा दूध बढ़ाने का चारा। क्या मैंने दूध में भी बढ़ावा मिला और भाई फैट में भी बढ़ावा मिला है। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर अजय बंदरोली की तरफ से सारे भाइयों ने राम राम भाई। और आज पहुंच गए हैं बिला शिवानी दूध दारा सबका प्यारा, खाए पच्छे पशु भी नुका है, तावड़े लिया दो हमारा दूध बढ़ाने का चारा। क्योंकि भाई दूध बढ़ाने की जो भाई ने बात बता रखी है वह हमने मार्केट में भी सुनी है। जिस भाई ने यूज करे है यो फीड, उसने न्यू कही है हाँ भाई हमारा पशु लगातार बढ़िया दूध पचा लिया, क्या मैं दूध में भी बढ़ावा मिला और भाई फैट में भी बढ़ावा मिला है। राम राम भाई साहब। राम राम अजय भाई, आपको भी और सभी दर्शक साथियों को नमस्कार, राम राम। और ठीक हो जी भाई साहब? हाँ बहुत बढ़िया अजय भाई, सुख मौज है? मौज है एकदम, काम धंधा बढ़िया चल रहा है? बहुत फर्स्ट क्लास वैसे। यो इतना बड़ा बोर्ड बनवा रखा भाई साहब ने, मैंने लगा कोई मेले में बड़ा ही मान सम्मान होया है। हाँ ये इशार मेले की बात थी। अच्छा जी। सीएम साहब पहुंचे थे अपने स्टॉल पे, स्पेशल अपना स्टॉल पे भी पहुंचे मेले में? हाँ नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा। अच्छा जी। तो उस टाइम ये लगवाया था बोर्ड, तो फिर नजदीक का मामला, तो दूर वाले तो कौन पहुंच पाते, ये नजदीक का मामला था, ले आए फिर फैक्ट्री उठा के। पशुपालका का फीडबैक कैसा रहा? वैसे बहुत जबरदस्त रहा। सही बात। तो स्वाभाविक सी बात, 1900 गाँव का ज्यादा आगमन था, तो बहुत बढ़िया रहा। एक सेकंड भी टाइम नहीं लगा भाई, मतलब इस चीज से हटके कोई बात सोच लें कर लें जो भी है। हाँ बहुत अच्छा लगा। पंजाब गए थे धनौला मेले में, वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स रहा? वहाँ भी मतलब क्या था, यहाँ तो पशु नहीं आ रहे थे ना, तो वहाँ भी अपने वहाँ पशु आ रहे थे, तो 60-70% अपना पशु आहार खाने वाले पशु ही वहाँ चैंपियन बने हैं, विजेता है, उनको प्राइज मिले हैं। और भाई ने उनका मान सम्मान भी करा सभी पशुओं का। फोन पर कल नहीं कोई थी, अजय एक और बदलाव कराया है जो कि और भी फायदा देगा। हाँ। फायदा आज तक मिल रहा था, बिल्कुल और भी फायदा मिलेगा, बिल्कुल उसके बारे में जानना चाहूंगा भाई जी। आज तो मेरा ऐसा जी कर रहा है कि तो मेरे तो जानदा ही आया है। अच्छा। भाई 3-4 साल हो गए या जो भी जितना टाइम पीरियड होया, आज मैं मोटा मोटी 2-3 बात आपसे पूछ, आपका जवाब देने का टाइम आ गया। भाई उस दिन आज भाई मैं जवाब दूंगा और भाई पूछ जाएगा। आप ये मान के चल रहे हो भाई, हमारी आवाज उठा रहे हो आप, और उधर से पशुओं के अच्छे खान पान की आवाज उठा रहे हो, पशुओं को लाभ दे रहे हो। जायज बात है भाई साहब। वजन की बात आई थी। हाँ। कभी ये सुना हो भाई उस डेट में शिवानी वालों ने एक आदमी को तो ये रेट दे दिया, दूसरे को ये रेट दे दिया? यो भी नहीं सुना जी कदे भी। कभी ये सुना हो आपने कि भाई शिवानी वालों ने 2 प्रकार की क्वालिटी बना दी? ना यह बात भी नहीं सुनना माई भाई कदे भी। और एक मैं बता दूंगा, यह बात भी नहीं सुनना माई कदे अक भाई उन्होंने क्वालिटी में फर्क कर दिया। मैं आया करता जब मेरे हाथ में परखी पकड़ा दिया भाई, यो पड़ा गोदाम को ऐसी बोरी में तो काट लिया। जुन शीत ने न्यू लगा ना कि या माड़ी मोटी भाई गिल्ली हो रही है, इसमें कोई और समस्या लगा है, अपना मार परखी अन्य बता दे बड़ा फर्क से इसने कटवाओ एक उड़ने गिरो। और मैंने पूरे गोदाम में परखी मार के देखी थी भाई, बहुत ही देखो। एक तो हमेशा शुरू से ही पहली वीडियो तो भाई ने न्यू दिखाई है भाई, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का तरीका इस तरीके का रहा है। यो मार दो रहा है सामान रहा है। ये आइटम एक बार सारे दिखा दिए जसवीर भाई, एक 40 किलो की पैकिंग है। हाँ। और दूसरी जी 50 की कर दी। अच्छा प्रीमियम में आ गई, वाह प्रीमियम आ गई 50 किलो की। हाँ जी। और अपना खड़ जी, खड़ 49 किलो, बिनोला 49 किलो, बिनोला भी 49 किलो और खड़ भी 49। क्या प्राइस चल रहा है आज 40 kg का जो अपना मिक्स फीड है वो 1600 रुपये है। अच्छा। 50 kg का जो अपना मिक्स फीड है वो 2000 रुपये है। और बिनोला खड़ जो है 49 किलो वो 2150 रुपये है। अच्छा जी। और बिनोला की अगर आप बात करें, सफेद बिनोला अपना कर्नाटक छिलकी, वो अपना 2449 kg आज करें। अच्छा जी। कौन सी स्टेट में जा रहा है अपना माल? एक सवाल और रह गया जी भाई, आपने आपकी कहानी पूरी शुरू कर दी बीच में। एक सवाल और मेरा बना है। हाँ, ये कहीं सुना हो आपने भाई शिवानी दूध दारा वालों का माल खराब आ गया और उन्होंने उठाया को नहीं? ना यो भी नहीं सुना। 5-5 किलो भी बेला उल्टा ले गए हैं भाई, जरूरत पड़ी तो अगला। अच्छा पशु भी क्या हो? हाँ पशु बिक गया तो उन्होंने कही भाई 5 किलो रहेगी मेरी, बोला भाई दे उल्टी, कोई बात नहीं, हमने तो जाके न्यू कट्टा करना हर दूसरे हम पे हो जाएगा। क्योंकि अजय भाई ये बात मैंने इसलिए पूछी आज आपसे कि इसके अलावा ना फीड में कोई
गुंजाइश बचती नहीं ना बचती शक करने की। हाँ, और वो मैं बार बार सभी पशुपालक भाइयों को बता चुका हूँ भाई, जब अपन 2012 में फीड तैयार करी ना, तो भाई साहब 3 उसूल बनाए थे। फीड 2 प्रकार की तैयार नहीं करांगे, क्वालिटी में कभी समझौता नहीं होगा, वजन कभी उस मतलब 1 ग्राम कम नहीं देंगे किसी भाई को, और रेट उस डेट में किसी के साथ कम ज़्यादा नहीं करेंगे। ये बात थी। तो ये शिकायत भाई मेरे ख्याल से देखे हमने तो पता नहीं, भाई भी बताओ था कि कभी किसी भाई की में आई है तो भाई वो भाई ने भी सुधार करना चाहिए। हम तो ये कहूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए भाई साहब। किसी पर भी अगर इस तरह की गलती हो जाती है भाई, कोई कट्टे के तोल में खावा है तो गलत चीज है, बहुत गलत। क्या पता है, मानसिकता होती है आदमी की, जैसी मानसिकता होती है ना आदमी की, वो वैसा ही काम करेगा। आप सोच के देख लो, गुंडा क्यों बनता आदमी? जब उसकी गुंडई मानसिकता होती है। शराब भी कब बनता है? जब उसकी मानसिकता में शराब भी होता है। मतलब ताश कौन खेलता है? उसका मानसिक में दिमाग में ये आज ताश खेलने हैं, ठीक है ना। अपना खेत में काम करने कौन जाता है? उसके दिमाग में ये, जिसके दिमाग में ये आज मैंने मेरे खेत का काम करना है। तो सीधी सी बात ये है कि जिसका जैसा दिमाग सोच है बंदा वैसा ही बन जाता है। भाई हमने 10:30 बजे सिरसा वीडियो बना दी थी तड़के, हाँ, जिसमें लगन होगी वो तो चल आप ताश नहीं खेल लेना, ना दारू पी। 5 बजे चल लेते करते हैं तो 10 बजे हमने सिरसा वीडियो बना दी, 2 बजे भाई दौरा पहुंच गए। हाँ, तो ये बात है भाई सब, मेहनत करनी है और अपन ईमानदारी से और साफ नीयत और नीति से काम करना है। और एक बात आ जाइए, क्यों छड़ी मैंने, इस रास्ते पे है ना भीड़ नहीं है, भीड़ कौन है, अकेला चलने का ही मजा अलग है। हम ही हम हैं अकेले, कोई भाई दूसरा चल रहा है ना, क्योंकि वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, इतनी दूर है मेरे से। दूर है भाई, हो सकता है वो उत्तर प्रदेश में चल रहा हो, पंजाब में चल रहा हो, कहीं राजस्थान में चल रहा हो, हरियाणा में कहीं मेरे से 2-3 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के चल रहा हो, यानी कि एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा काम करने वालों के लिए तो इतना मैदान खाली है, और बुरा मैदान भी खाली है, इतने पिप्पे खाली हो रहे हैं भाई, सारा माल पड़ा रहा है, गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई, खाली पिप्पे कह तो इतने इस तरह के देखे भाई, अमृतसर में भंडारा चल रहा है भाई साहब। जी भाई साहब, हाँ देखा होगा, लंगर चल रहा है, सुना भी, उड़ा भी नहीं वाला लगी, देखी थी मैंने पिप्पे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक यहाँ पे भाई देख लो, यूज करे हैं गुड़ का खुद्दा भाई साहब, बिल्कुल गुड़ का खुद्दा, और ये रूटीन में चल रहा है भाई। आगे कभी भी आप चेक कर लियो, जो सामान बताया पाओगा, वो पाओगा भाई, तकरीबन आप आगे गोदाम में अपने आप तैयार करवा लो। तो ये एक बात मैं बुझूंगा, ये आप वाले सवाल तो ये कंप्लीट है। हाँ, मेरे हो गए, हो गए ना, हो गए बिल्कुल। और ईमन ने न्यू बता दो। हाँ भाई, कई मेंबर तो कह दें, कई भाई पहले मैं मूछ चरिया करती, खूब बार भीतर जाया करती, उस तरह भी तो पशुपालन सफल था। हाँ, आज पशुओं खातिर यह फीड क्यों जरूरी है, एक भैया बात बता दो मैंने। सफल इसलिए था अजय भाई, पेस्टिसाइड तो जब थी नहीं, हाँ सही एक चीज तो, दूसरा अपने खेत ना बंजर भूमि नहीं हो चुकी थी, अपनी सारी प्रकार की जड़ी बूटियां, घास, उसमें ग्रीनरी, सब चीज ऊपर मिला करती पशु खाने के लिए, तो वो मतलब पूर्ति हो जा करती। अच्छा। दूध में इतना मिठास था, इतना चिकनास था, पजामा पे धोती पर लग जा करते ना भाई साहब, 7 दिन तक तो उतरा नहीं करता। ईद से पजामा मन धोती ने बाल्टी के मैं डबो काट ले, चिकनास तो आना ही नहीं है, बेरा ही नहीं पड़ना उस चीज का। हाँ, तो ये जरूरत इसलिए पड़ी। अब भी जैसे कुछ भाई देखो, अपना खड़ बिनोले का भी काम है और चूरी का भी काम है। अब इस चीज की जरूरत क्यों पशु को, जैसे ये सारी है ना उसी टाइप की चीजें हैं। अब पशु को हर घर में जाके मैं उसके पशु को खोल के जंगल में तो चरा नहीं सकता, देखो, लेकिन मैंने उसके घर बैठी चीजें वो पहुंचा दी, आगे जो ये महसूस करेगा भाई जंगल में ही चर के आ गया। ये आ गया भाई गुड़ का खुद्दा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे है सोयाबीन की चूरी, 3 नंबर पे भाई देसी गेहूं का चोकर आ गया। ये चना आ गया भाई, अपना बढ़िया क्वालिटी का चना है, हमेशा क्वालिटी के साथ तो भैया ने कॉम्प्रोमाइज करा ही नहीं। ये आ गया जी अपना चने का छिलका आ गया, और ये आ गया तारा मीरा, जो कि भाई इसको एंटीबायोटिक कह सकते हैं, बैलेंस रखता है। बिल्कुल भाई, सब अपने आप में औषधि है। ये आ गई भाई टॉप क्वालिटी की मेथी, इसी आप बाजार में भी खरीदना चाहो तो आपने मिला नहीं, कौन सी जगह था मंगाया रहे हैं? राजस्थान से, राजस्थान ताव है। ये आ गई भाई अपना हल्दी, हल्दी आ गई, हल्दी आ गई। ये गेहूं आ गया, या आ गई बिनोले की खड़, बिनोला भी अपना खुद महाराष्ट्र का मंगा करो। बिल्कुल भाई सर, अपनी फैक्ट्री से आप खड़ तैयार करा। अच्छा, ये आ गया जी मक्का, और ये आ गया पाकिस्तान का नमक है। ये जो आ गया अब सर्दियां में उठा रखा था। हाँ, अब गर्मी में इसका, गर्मी में इसने चलेगा, यूज करेंगे। ये आ गया मीठा सोडा भाई साहब है। हाँ अजय भाई, हाँ एक चीज आपने जो छोड़ दी, अच्छा, इस बार ऐड करी है, या इसके बारे में भाई, ये जो चीज है ना, ये अपनी सोयाबीन डीओसी है। सोयाबीन डीओसी, हाँ, सोयाबीन चूरी तो अपन डाल ही रहे थे,
हमेशा सी। अभी सोयाबीन डीओसी और ऐड कर दी ताकि पशु को प्रोटीन और एक्स्ट्रा मिल सके। तो सोयाबीन में तो भाई तकरीबन न्यू का आएगा ना, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता बहुत ज्यादा मात्रा में है। लोग भाज है नॉन वेज की तरफ, अगर आप वेजिटेरियन चीजा ना भी अपनाओ तो सोयाबीन हो गए खा लें तो कहीं भागने की जरूरत है नहीं। को जरूरत को ना भाई, बिल्कुल। खामा खा किसे मुर्गे की टांग तोड़ो। तो भाई ये प्रोटीन के स्रोत है सोयाबीन की डीओसी। हाँ जी भाई साहब। तो भाई साहब एक भाई इसका के कुछ हिसाब किताब है, मैंने इसके बारे में बताओ। प्रोटीन का स्रोत है सबसे बड़ा। हाँ जी। हाँ। तो कितनी मात्रा में मिश्रण चल रहा है अब इसका? ये मिश्रण तो देखो ये लंबी कहानी हो जाएगी फिर। हाँ जी फहरिस्त हो जाएगी एक, और वो गोपनीय भी होती है, ये कह सकते हैं सही अपन, मतलब बात कही आपने, ये बात भी क्योंकि सही। एक परफॉर्मा जो है ना वो अपना अपना होता है, वो अपना होता है, और जी, वो सही कितने सालों बाद भाई साहब जाके देखो सक्सेस आज लग गए है। आज 12 साल में जाके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप जैसे भाइयों के सहयोग से सही बात है जी। कुछ होया है, मतलब यही एक वो चीज है। चलो ये बता दो तो इसके मिश्रण से बेनिफिट क्या चलेगा पशु? फैट बढ़ाएगा पशु। अच्छा। और दूध की क्वांटिटी बढ़ाएगा, मात्रा बढ़ाएगा, मात्रा ही बढ़ेगी। फैट भी बढ़ेगा। और तो शरीर से भी ग्रोथ करेगा। ये सारी चीज देसी हैं भाई, सारी देसी भाई साहब, ये तो सामने है। कोई चीज मतलब जितने पशुपालक साथी अपने देखेंगे ना वीडियो, हाँ जी। तो इसमें कोई ऐसी आइटम नहीं, पहली बात तो अपने रसोई में ना होती हो, रसोई एक बिनोड़ी खड़ को छोड़ के। राजीव दीक्षित वाली बात है। भाई ने एक बिनोड़ा ही खड़ना छोड़ देगा। हाँ, और तो सारी अपनी रसोई वाली चीज है। रसोई का सामान, रसोई वाली आपने दिखा दिया भाई, सटो कर दिखाते आए हैं। बिल्कुल आज 20-30 वीडियो बन गई। आज थोड़ा पर बैठ के बात कर ली, इसलिए दिखाया थोड़ा कम है। फिर और बड़ी बढ़िया जानकारी भी दी गई है भाई साहब, इसी थोड़ा बात नहीं एक है। अलग चीज है। और आज का इसका रेट है कितना बताया? 2150 रुपए। 2150 रुपये 40 किलो फीड का। ये 50 किलो का फीड आ गया अपना। है। इसका रेट है आज का 2000 रुपए। 2000। हाँ 40 किलो। हाँ, ये 40 किलो का आ गया जैसे ये बैग। हाँ जी। इसका आज का 1600 रुपए पर बैग। पर बैग 1600 रुपये। बिंदोला 2450 रुपए 49 केजी। 49 किलो का बंदोड़ा भाई। बंदोड़ा की तो क्वालिटी है बड़ी गजब की रहा भाई ने कई बार दिखा भी रखी है पहले भी। क्वालिटी तो अजय भाई किसी भी चीज की हो जाए। अच्छा जी। अपने पास एक भाई मुंशी है 5 साल से, ये भी क्वालिटी वाला है। क्वालिटी वाला आदमी है, हाँ, बिल्कुल। हरिओम नाम है इसका। कई काम कर रहे हैं, वीडियो बनाने लग रहा है भाई। खेल देखिए भाई तस्वीरें। एक और बड़ी बात कर दूं ना, लेबर भी क्वालिटी की मिलेगी अपनी। अच्छा, लेबर भी कई साल है अपना। बस मानसिकता ये कैसी होगी, क्वालिटी तो क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं। कोई चीज है तो क्वालिटी वाली ही जायज बात भाई तो साहब। फोन नंबर क्या है जी अपना? अपना 94 594 जी 12 222। यो नंबर है भाई। डीलरशिप के लिए भी भाई साहब। हाँ भाई, कोई भी भाई कांटेक्ट कर सकता है 4 डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बॉर्डर टच दिल्ली और चंडीगढ़। अच्छा जी। राजस्थान है? राजस्थान में पॉसिबल नहीं भाई, बहुत लंबा इलाका एरिया हो गया। बहुत लंबा एरिया। हाँ, राजस्थान को तो बॉर्डर पे ही बस एक थोड़ा कर रहे हैं अपन। अच्छा जी। हाँ, बाकी और काफी बड़ा है राजस्थान। बाकी हाँ। अच्छा जी। तो धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। और भेजने का फार्मूला ये है, जैसे आसपास के 3-4 डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ 10 बैग पे होम डिलीवरी हमारी फ्री है। अच्छा। हरियाणा की NCR में 20 बैग होम डिलीवरी फ्री है। और आगे यूपी में या पंजाब में जाएंगे 30, 40, 50, 200 बैग दूरी वाइज, मतलब होम डिलीवरी फ्री होगी। और क्वांटिटी उसके हिसाब से, दूरी के हिसाब से होगी। अच्छा। और क्वांटिटी की दूरी के हिसाब से कोई साथी कम मांगना पाएगा चाहेगा, तब जाके कोई किराए की बात आएगी, तब किराए की बात आओगी। जी भाई साहब। तो भाई कमेंट में जरूर दियो सारे भाई अपनी राय। आराम आराम। अच्छा भाई, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा मौका पर, जब जैसे कि मेरे मुंह से बीच में फसल का जिक्र आ गया था, तो मैं सारे मेरे अमीर भाइयों से, क्योंकि अमीर भाई इसलिए कह रहा हूँ, गाड़ी घोड़ों वालों से, चलती गाड़ी में बीड़ी का, सिगरेट का, मतलब ये बड़ा ध्यान रखे ताकि भाई फसल आके पक के तैयार हो चुकी है। और ये किसान की पूरी 1 साल की मेहनत नहीं है। एक फसल अगर डूब गई किसान की, तो सोच लो 4 साल उसके डूब गए मेहनत के। किसी ने बेटा बहना है, किसी ने बेटी बहनी है, किसी ने बड़का की फीस देनी है, भाई किसी ने क्या और काम करने हैं। तो भाई ये मान लो कति बालक की तरिया पाली जा। जी भाई साहब, क्योंकि अगर आप किसी का सहयोग नहीं कर सकते ना, तो किसी को उजाड़ मत देना अपने हाथ से। जिस जाडे में आपा ने सोचा ना हीटर चला के ना सो जा भाई, ठंड ज्यादा हो रही है, उस टाइम पे किसान भाई ठंडे पानी में नक्के बदला है, नक्के बदला भाई साहब, बर्फ के ऊपर चल के। तो इस चीज का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखियो। भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। बिजली वाले भी काम हम सप्लाई बंद करते हैं। बिल्कुल भाई। अगर भाई कितने शॉर्ट सर्किट टोकन है, फसल का नुकसान ना हो जाए, तो ये ध्यान भी जरूर रखियो भाई। राम राम सर। राम राम, नमस्कार।